और उसके बाद हम हरे कृष्णा। तो आज हम 12वें अध्याय के माध्यम से हम भक्ति योग प्रधान के अंत में आ गए हैं, है ना। आखिरी अध्याय में हम आ गए हैं। कल हमने क्या देखा था? विराट रूप दर्शन किया था हमने भगवान का, है ना। कैसा भव्य दिव्य आश्चर्यचकित करने वाला और भयभीत करने वाला भी ऐसा वो दृश्य था जो हमने अर्जुन के माध्यम से और संजय के माध्यम से हमने भगवत गीता में पढ़ा है ना। कैसा वो रूप होगा, हम आंखों के सामने भी नहीं ला सकते। अचिंत्य जिसको कहते हैं, जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, सोच के बाहर है हमारे में। तो ऐसा वो अद्भुत रूप हमने देखा जिसमें अनेकों अनेक सिर थे, मुकुटधारी सिर, अनेक अनेक हाथ पैर, है ना। और दिव्य प्रकाश जैसे कि हजारों सूर्य आसमान में आए हो, इस प्रकार का वो रूप देखा। और उसमें सारे ही देवी देवताओं के दर्शन हो गए, क्योंकि सारे देवी देवता भगवान के अंग स्वरूप हैं, तो वे सारे वहां पर उपस्थित थे। और तो और सारे सूर्य तारा सब कुछ उसी में था, सारा ब्रह्मांड उसमें। जो अर्जुन इच्छा करता वो उसे वहां पर वो उसी क्षण देख पाता था। और तो और वो भूतकाल वर्तमान और भविष्य भी जो मन में आए वो वहां पर देखने के उसको उनको दिव्य दृष्टि भगवान ने दी थी। तो ऐसा ये अद्भुत हमने कल अध्याय पढ़ा है। उसके अंत में भगवान ने क्या बोला, सब कुछ बताया। हाँ, तो पहले क्या हुआ था कि सारे रूप दिखाने के बाद, वो भव्य दिव्य रूप दिखाने के बाद उन्होंने अपना काल स्वरूप भी दिखाया था, जिसमें सारे योद्धा, चाहे वो कौरव के हो और मतलब पांडवों की भी, एक्सेप्ट ये 5 पांडव, बाकी सारे योद्धा जैसे आकर्षित हो करके एक भयानक मुख में जा रहे थे, जिसका भगवान ने बाद में बताया कि ये मेरा काल रूप है। और उस काल रूप मुख में जाने के बाद क्या हो रहा था, उनको चूर्णित कर रहा था वो मुख, यानी उनकी मृत्यु हो रही थी। तो भगवान ने इस प्रकार अर्जुन को बताया कि देखो, इन सबकी मृत्यु होना तो अटल है, ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अब तुमको केवल निमित्त मात्र बनना है और युद्ध करना है और विजेता होना है ना। यहाँ के समृद्ध राज्य का तुमको उपभोग करना है। ठीक है, ये अर्जुन को बोला है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, है ना। केवल निमित्त मात्र हो। और भगवान ऐसे निमित्त मात्र क्यों बना रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि वो उनका भक्त है, उनका सखा है ना। और अपने भक्तों से बहुत प्रेम करने वाले भगवान अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं, है ना, कि उसको सारा श्रेय मिले। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध करो, तुम विजेता निश्चित रूप से हो जाओगे। और आखिरी में उन्होंने मंत्र दिया, मत कर्म कृन मत परमो मत भावा संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु मत भक्ति लभते पराम, है ना। इस प्रकार का एक आखिरी में मंत्र दिया कि सारे कार्य जो है मत मेरे लिए कार्य करो, है ना। मत कर्म कृन मत परमो, है ना, मुझे ही परम मान करके सकाम कर्म और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर तुम मेरे लिए कर्म करो, ठीक है। और फिर भक्ति में तत्पर हो जाओ और सभी प्राणियों से निर्वैर रहो, यानी किसी के भी प्रति अपने मन में घृणास्पद या वैर के भाव, दुश्मनी के भाव मत रहने दो। और इस रूप से तुम मेरी भक्ति, परम भक्ति प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये मंत्र दिया भगवान ने। और अब हम 12वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं 12वां अध्याय शेयर करती हूँ और उसके बाद हम देखेंगे। तो ये 12वां अध्याय शेयर किया है। मैं पहले मंगलाचरण करके और बाद में ये अध्याय शुरू करते हैं, ठीक है। एक मिनट में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस 12वें अध्याय में। आप सब लोग रोज ये सत्र अटेंड करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई भी, क्योंकि इस अच्छे मार्ग को हम सब ने चुना हुआ है। तो इसलिए आगे बढ़ने की इच्छा रखते हुए और उस दृष्टि से प्रयास करते हुए हमको भक्ति में और प्रगति करना है। जितना जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, है ना, और जो विधि विधान शास्त्रों में बताए गए हैं उनका थोड़ा थोड़ा अनुपालन करना चालू करेंगे, तो वैसे वैसे हमारे मन में भक्ति जागृत होते जाएगी। क्योंकि भगवान कृष्ण के का प्रेम तो हमारे हृदय में है ही, हर जीव में है ही वो प्रेम, लेकिन वो बहुत ढक गया है ना। तो उसको हमको केवल बाहर लाना है और कुछ भी नहीं। और उसके लिए शास्त्रों में बताए गए कुछ विधि विधान कृष्ण भावनामृत में तो वो अति सरल है और सुख पूर्वक संपन्न किए जा सकते हैं। ये हमने पहले ही पिछले अध्यायों में देखा है ना। सुख पूर्वक हम संपन्न कर सकते हैं और उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति बहुत होती जाएगी और हम एक प्रकार का आनंद हमेशा अपने अंदर महसूस कर सकेंगे। तो ये अध्याय 12वां हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है भक्ति योग। ठीक है, तो ये इस अध्याय की शुरुआत है अर्जुन के प्रश्न से। एक अच्छे शिष्य का लक्षण है ना कि बीच बीच में हम अपने गुरु को प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं तो गुरु को कितना बोर हो जाएगा कि मैं बताते जा रहा हूँ और कोई मतलब इनको ये तो कुछ प्रश्न ही नहीं पूछ रहे, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है ना। तो यहाँ पर अर्जुन एक अत्यंत उत्तम शिष्य के समान अच्छे रिलेवेंट प्रश्न पूछ रहे हैं और इस प्रकार ये हमारा भगवत गीता के जो संवाद है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमो व्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण यानी सिद्ध माना जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न है ये कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए दो रास्ते अपनाए जाते हैं। कौन से? एक तो भक्ति सेवा, भक्तिमय सेवा करना है, और दूसरा निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करना। दोनों रास्ते वैसे तो भगवान के पास ही जाते हैं, लेकिन अर्जुन का प्रश्न है इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है।
हम्म। तो कोई कोई लोग जैसे कृष्ण भावनामृत में लोग क्या करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। हाँ, पूजा, उनके साकार रूप की पूजा, उनके श्याम सुंदर स्वरूप की पूजा करते हैं हम लोग, है ना। और उनको जैसे एक साकार व्यक्ति को सब कुछ आवश्यक है, वैसे सब कुछ करते हैं, है ना। उनको स्नान करवाते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, है ना। उनको तिलक चंदन ये सब अर्पण करते हैं, और उनको फूल अर्पण करते हैं, तुलसी पत्ता अर्पण करते हैं, फिर उनको भोग लगाते हैं। जैसे हम साकार व्यक्ति जो मनुष्य है, हमको भी भोजन चाहिए, साफ सफाई चाहिए, है ना। इस प्रकार सारी भगवान की पूजा करते हैं, और बहुत श्रेष्ठ भाव से करते हैं, है ना। सबसे पहले तत्परता सेवा में। तो ये एक मार्ग हुआ। और दूसरा मार्ग हुआ निर्विशेष ब्रह्म। वो लोग ध्यान मग्न हो जाते हैं, और एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके, और मन के द्वारा उसकी पूजा करते हैं। उसको कोई रूप नहीं रहता, एक बिंदु जैसा, एक प्रकाशमय बिंदु, ऐसा वो इमेजिन करते हैं, और उसकी पूजा करते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं, इनमें से श्रेष्ठ कौन है? ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है, और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। हाँ, सबसे अच्छा रास्ता है। जैसे हम यहाँ से दिल्ली के लिए निकले, तो हम पता करेंगे को कौन से मार्ग है ना। लेकिन हम कौन सा अपनाना चाहेंगे मार्ग? जो बहुत अच्छा हाईवे हो, रास्ता बहुत अच्छा हो, शॉर्टेस्ट रास्ता हो। सॉरी। तो हम लोग इस सब पता करके जाएंगे कि शॉर्टेस्ट भी है, सेफ भी है ना, बहुत ट्रैफिक जैम वगैरह नहीं मिलता, ऐसा रास्ता हम अपनाएंगे। तो वैसा ही ये रास्ता भगवान हमें बता रहे हैं, बड़ा ही सुख कारक, ऐसा सुगम ऐसा रास्ता है भक्ति योग का, जहां पर हम प्रत्यक्ष भगवान की सेवा करते हैं, है ना। ये भाव मन में रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच, मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमामतः। हम्म। तो श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, अपने को तो जवाब मिल गया यहाँ पर। क्या? कि जो सगुणवादी जो भक्त है, तो वो ही मार्ग श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान ने यहाँ पर बता दिया। अब इसको भगवान और एलोबरेट करेंगे। हम्म। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है, और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूछता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। हम खाना बनाएंगे तो कृष्ण के लिए, है ना। हम इवन अपना भी थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा ये करेंगे तो कृष्ण के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमें देखकर प्रसन्न होंगे। अगर हम ऐसे जो उलझे बालों से गंदे कपड़ों में कृष्ण के सामने जाएंगे, मटमैले कपड़े पहने हुए, और गंदे कपड़े धुले हुए नहीं है, तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि कोई भी चाहता है कि हमारे सामने जो भी व्यक्ति आए, साफ सुथरा प्रसन्न चेहरे से ऐसे आए, तो हमको भी अच्छा लगता है ना। वैसे ही भगवान को भी अच्छा लगता है।
तो इसलिए हम हमेशा भगवान के सामने जाते हैं तो कैसे जाते हैं, स्नान करके और बाल बाल बना करके, ऐसे उलझे बालों से नहीं। इस प्रकार भगवान के सामने जाते हैं कि भगवान को भी अच्छा लगे। और फिर भगवान को स्नान कराते हैं, साफ सुथरा कराते हैं, उनका मंदिर साफ करते हैं, और फिर उनका श्रृंगार करते हैं, है ना, भोग चढ़ाते हैं उनको। ये सारे कार्य जब हम अपने आप साफ सुथरे हो जाते हैं उसके बाद करते हैं। ठीक है, तो हर कार्य जो करता है भक्त, वो कृष्ण के लिए किया जाता है ना। जो इच्छा भी मन में, देखो उस दिन कोई तो भी पूछा था ना कि इच्छाएं कैसे मारेंगे। हम मतलब भक्त के लिए इच्छा मारने का सवाल ही नहीं है। वो सिर्फ इच्छाएं मोड़ देता है, उसका डायरेक्शन बदल देता है। सब इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं कृष्ण के लिए है बस। बाकी कुछ भी नहीं करना, इच्छा कोई बंद नहीं कर सकता कि मैं, मेरे मन में कोई इच्छा उत्पन्न ही न हो, ये हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि हम चेतनामय है, हमारे अंदर चेतना है। और चेतना ये सारे लक्षणों से प्रकट होती है, तो इच्छा भी होती है, लेकिन वो कैसी इच्छा होनी चाहिए, सारी कृष्ण की ओर मुड़ी हुई इच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वो जो कुछ भी करता है, कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो भी भक्त करता है वो सब भगवान के लिए करता है। हाँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। अनुकूलस्य संकल्पो, यानी भगवान को जो प्रिय हो वो सब करना है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान को अच्छा नहीं लगे वो वर्जित करना है ना। तो इस प्रकार भक्त का रोजमर्रा का कार्यक्रम होता है। फिर आगे भगवान बताते हैं, ये त्वम ये त्वक अक्षर निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। यानी ये रास्ता भी मेरी ओर ही जाता है, निर्विशेष ब्रह्मवादियों का। हाँ, वो रास्ता भी मेरी ओर ही आता है अंततः, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। लेकिन उनको क्या करना है, ये सब करना है, अपनी इंद्रियों को वश में लाना है। भक्त को उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्त की इंद्रियां सभी लगती है भगवान की तरफ, तो वो अपने आप ही वश में आ जाती है। हाँ, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन ये ब्रह्मवादी जो है, निर्विशेषवादी, उनको पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ता है ना। मन में कृपा करके सब लोग म्यूट करें। तो सबों के प्रति उनके मन में समभाव रहना चाहिए, है ना। दूजा भाव नहीं रहना चाहिए कि ये मेरा वो तेरा, वो सब नहीं, सबके प्रति समभाव। और फिर निराकार की कल्पना करके उस अव्यक्त की पूजा करना है ना। कल्पना करना है, केवल आंखों के सामने कुछ भी नहीं, है ना। हमारे आंखों के सामने श्री कृष्ण राधा रानी की प्रत्यक्ष मूर्तियां रहती है, सुंदर विग्रह रहते हैं, और उनकी हम पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको पूजा किसकी करनी, अव्यक्त, है ना, जो व्यक्त ही नहीं है, अदृश्य है, उनकी उनको पूजा करना है। और यानी वो कैसे है, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, अचल तथा ध्रुव है। हाँ, तो ऐसे लोग फिर सबों के कल्याण के लिए कार्यरत रहते हैं, और फिर ऐसे लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हम्म। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्
अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निर्विशेषवादी जो है, ब्रह्मवादी, उनके लिए वो मार्ग जो है अत्यंत कष्टपूर्वक है। तो अगर हमको पता है कि यहाँ से दिल्ली जाने वाला रास्ता बहुत कष्टदायक है, तो हम उसे अपनाएंगे क्या? नहीं अपनाएंगे। हम सुख कारक मार्ग जो सेफ भी है, शॉर्टेस्ट भी है ना, और रास्ता अच्छा है, ऐसा रास्ता हम अपनाएंगे। तो इसलिए भक्ति को इसलिए श्रेष्ठ माना गया है कि उसमें आ, कष्ट नहीं है, सुखपूर्वक वो अपनाया जा सकता है ना, हर क्षण आनंदमय उसमें बिताया जा सकता है। लेकिन ये रास्ता जो है ये कष्टप्रद है। तो भगवान बोल रहे हैं, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो हम लोग जो देहधारी लोग हैं, हमारे लिए अव्यक्त की कल्पना करके अव्यक्त के प्रति समर्पण करना कितना मुश्किल है। हम तो देहधारी है और भगवान को बोलते हैं आप देहधारी नहीं हो। तो ये कैसे हो सकता है? एक तो इसमें ये भी आर्गुमेंट आता है कि भगवान ने जब सारी सृष्टि निर्माण की, तो हमको जब देह दिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान स्वयं देहधारी नहीं है? उनमें से जब कोई चीज निकला, तो उनमें, भगवान में तो सब कुछ वो है जो हम में है ना, जो उन्होंने सृजन किया है, वो तो सब कुछ भगवान में होना ही चाहिए, क्योंकि उनसे ही हम निकले हुए हैं, है ना। तो ये भी एक आर्गुमेंट होता है थोड़ा सा निराकार स्वरूप की जो पूजा करते हैं उनके अगेंस्ट में। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो अंततः भगवत प्राप्ति करते हैं, लेकिन ये मार्ग अत्यंत कष्टदायक है। और यहाँ से जब ये मार्ग अपनाते हैं, उस वहां से पतन होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। क्योंकि कष्टप्रद है मार्ग। तो लोग घबरा जाते हैं, अरे इसमें तो कोई सक्सेस ही नहीं मिल रहा, इसमें तो कुछ मैं आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे फिर लोग छोड़ छाड़ देते हैं, वो मार्ग ही छोड़ देते हैं, है ना, और फिर भौतिक कार्यकलापों में पूरी तरह से लग जाते हैं। लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है, उसमें हमको शुरू से ही आनंद महसूस होने लगता है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आनंद की प्राप्ति होती है। और इसलिए फिर वो सुखपूर्वक संपन्न करते हुए हम आगे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए भक्तों का पतन पतन बहुत रेयर होता है। लेकिन बाकी निर्विशेष ब्रह्मवादियों के वगैरह मार्ग जो है, बाकी कोई भी मार्ग, इवन कर्म योगी, है ना, सभी के पतन की संभावना काफी ज्यादा होती है, भक्तों के पतन की संभावना बहुत कम रहती है। हम्म? हाँ, थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे यहाँ पर। हाँ, सैद्धांतिक जीव अनादिकाल से देहधारी है। ठीक है, जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। ये हमको भी, हमने दूसरे अध्याय से ही पढ़ा है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये सब हम पढ़ते हैं। लेकिन वो समझ पाना काफी कठिन होता है, वो अपनाना काफी कठिन होता है। फिर भी भक्तों के लिए ये पॉसिबल है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निस्संदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। यानी हम मंदिर में जाते हैं, विग्रह की पूजा करते हैं, तो क्या वो विग्रह भौतिक है? क्या उनको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये तो पत्थर के बने हैं, हाँ ये क्या भगवान है ना, और तो या ये लकड़ी के बने हैं, ये क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। वे भगवान वहां स्वयं उपस्थित है ना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर की जाती है, और उनकी प्रतिदिन पूजा की जाती है, दिन में 6 6 बार आरती की जाती है, भोग चढ़ता है। तो भगवान वहां पर जो है, भगवान वो नहीं है कि केवल वो भौतिक स्वरूप नहीं है उनका, वो वहां प्रत्यक्ष रहते हैं। और यही परमेश्वर की परम प्रकृति है।
है ना। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती है, ठीक है, पोस्ट बॉक्सेस रहती है, जिनमें यदि हम पत्र डालें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा, है ना। कोई पोस्टल बॉक्स है या पोस्टल बॉक्स के समान दिखने वाला कोई बॉक्स रखा है सड़क के किनारे और आप उसमें चिट्ठी डाल दे, तो वो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता पत्र, है ना। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्च विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक यानी वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा मिले, है ना। तो ये आर्गुमेंट है जो बहुत लोग बोलते हैं ना, तो कि भाई भगवान तो सब जगह है, फिर मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता। कई लोग बोलते हैं ना ऐसे, तो क्या भगवान बाहर नहीं है, आप लोग मंदिर क्यों जाते हो। हाँ, तो उसके लिए ये एक बहुत सुंदर आर्गुमेंट दिया है प्रभुपाद जी ने, कि जिस प्रकार पत्र पेटिका अगर वो ऑफिशियली एक्टिव हो तो ही उसमें डाला गया पत्र भगवान मतलब गंतव्य तक पहुंच जाएगा। उसी प्रकार हमारी प्रार्थनाएं, सब कुछ जो है, हमारी सेवा जो है, तो वो परमेश्वर को जो जिनका अर्च विग्रह मंदिरों में स्थापित है वहां पर करने से डायरेक्ट भगवान तक पहुंच जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान बाहर नहीं सुनेंगे, लेकिन वहां पर एक उनका स्वरूप जो है वो उनका अपना स्वरूप है, वो स्वयं वहां पर है। जैसे कि हम सोच सकते हैं कि हमको प्यास लगी है, तो पानी तो सर्वत्र है, हवा में भी पानी है, तो क्यों ना हम हवा से पानी पी लेते हैं। पी सकते हैं क्या, नहीं, है ना। अभी कुछ मशीन्स निकली है, लेकिन वो बहुत कठिन प्रोसेस हो जाता है। तो हवा में भी पानी है, तो हमको पानी के लिए लेकिन फिर भी नल के पास, कुएं के पास क्यों जाना होता है, क्योंकि वहां कॉन्सेंट्रेटेड स्वरूप में है वो जल जिसे हम पी सकते हैं। हवा से हम डायरेक्ट जल नहीं पी सकते, है ना। वैसे ही भगवान है तो सर्वत्र, लेकिन जब हम अर्चा विग्रह की पूजा करते, मंदिर में जाते हैं, तो उसका एक प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अलग पड़ता है ना। तो इसलिए जो लोग ऐसे आर्ग्यू करते हैं ना कि क्यों जाना है मंदिर, सब जगह है भगवान, तो उनके लिए ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो इसके पहले भी एक श्लोक आया था, देखिए कौन से अध्याय में। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो वहां पर भी भगवान ने बोला था कि ये जो मेरी दैवी प्रकृति है, जो भौतिक प्रकृति है, इसको पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाता है उसको मैं इस भवसागर से तुरंत निकालता हूँ। तो यहाँ पर भी वो शरणागति की प्रोसेस थोड़ी यहाँ पर बताई है, कैसे शरण जाए, है ना। तो सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, सब जो कुछ करना है भगवान का, भगवान को अर्पित करते हुए, है ना। यत करोषि, है ना, जो हमने देखा था, यत करोषि यद अश्नासि यज्ञ होषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। तो यत करोषि, है ना, जो भी कार्य करते हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो, तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनको भगवान जन्म मृत्यु के संसार से उठा लेते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं, फिर से उनको जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ता। हम तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान उनका इस भावसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं।
शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, या तो आप भगवान की सेवा करो या तो आपको माया की सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं सामान्य नागरिक के लिए, या तो आप सरकार द्वारा निर्मित सारे नियमों का पालन करो, या तो आपसे पालन करवाया जाएगा, आपको जेल भेज के आपको उन नियमों का पालन आपसे करवाया ही जाएगा। तो इसी प्रकार या तो आप कृष्ण की सेवा करो या माया की सेवा करो। ठीक है ना। तो एक श्लोक बड़ा सुंदर आता है, एक मिनट मैं याद करने को देखती हूँ। अ, एक उसका ये अर्थ है कि भगवान की ओर जब हम मुख करते हैं तब माया पीछे रह जाती है, लेकिन भगवान से अगर हम दूर हो गए तो माया हमको झपट लेती है। निकटस्थ माया तारे झपटी आधरी, ऐसा है वो। एक मिनट, मेरी मेमोरी, जाने दीजिए। उसका यही अर्थ है कि भगवान के अभिमुख होकर जब हम कार्य करते हैं तब हमको माया छू भी नहीं सकती, और भगवान से हमने मुख मोड़ लिया तो हमको माया झपट के धर लेती है। झपटिया माया तारे, नहीं, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, ऐसा उसका सेकंड लाइन आती है। पहली लाइन में थोड़ी सी भूल रही हूँ, याद आएगी तो बता दूंगी। ठीक है, तो या तो हमको कृष्ण की सेवा करनी है या तो माया के चंगुल में फंसना है, बस दो ही रास्ते हैं। ठीक है, तो हमको कौन सा चूज करना है? कृष्ण की तरफ जाने वाला रास्ता चूज करना है। हम्म? मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अब यहाँ से 8वें श्लोक से भगवान आरंभ कर रहे हैं, भक्ति के अलग अलग लेवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमको। तो 8वें श्लोक में जो बताया जा रहा है उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। ठीक है, यह है अनन्य भक्ति। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगा लो, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो इसको कहा जाता है अनन्य भक्ति। ये टॉप मोस्ट लेवल की भक्ति, अनन्य, उसके सिवाय यानी भगवान के, ईश्वर के अलावा मन में कोई विचार भी नहीं आता। पूरी तरह मन चित्त जो है भगवान में स्थिर हो गया है उस व्यक्ति का, वो अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति ना। तो ये टॉप मोस्ट लेवल की भक्ति है। ठीक है, सबके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो जैसे हम इमेजिन करें कि आपके चाचा एक कॉलेज के प्रिंसिपल है, वो कॉलेज बहुत ही हाई लेवल का है। तो चाचा बोलते हैं, अरे तुम ना 95% लाओ, तुमको मैं आराम से एडमिशन करवा देता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, 95% तो मिले ही नहीं। तो फिर क्या हो गया? अच्छा, चाचा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, 95 नहीं मिले तो तुमको साइंस में एग्रीगेट है क्या 95+? अरे वो भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा तुम्हारे पास स्पोर्ट्स के कोई वो है क्या, सर्टिफिकेट्स है क्या? 4-5 सर्टिफिकेट्स अच्छे नेशनल लेवल के पार्टिसिपेशन के होंगे तो मैं करा सकता हूँ। वो भी नहीं। ऐसा करते करते है ना, फिर भी चाचा आपको हेल्प करने के लिए तैयार है ना। तो फिर क्या आगे क्या होता है हम देखेंगे, है ना। भगवान बिल्कुल उसी तरह हमको बोलते हैं, ये है क्या, तो मैं तुमको तुरंत से एडमिशन देता हूँ गोलोक वृंदावन में। हम बोलते अरे इतना नहीं, कोई बात नहीं, चलो ये है क्या, ये कर लो। हाँ, अरे ये भी नहीं है, अच्छा तुम थर्ड लेवल पर ये कर लो। इस प्रकार से अभी देखिए कैसे ऑप्शंस देते हैं भगवान, बहुत सुंदर। हाँ, तो ये है अनन्य भक्ति 8वें श्लोक में। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। इस प्रकार तुम्हारा एडमिशन हो गया गोलोक वृंदावन में। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं है तो अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो।
ठीक है, ये सेकंड लेवल, इसको बोलते हैं साधना भक्ति। विधि विधानों का पालन करते हुए हम धीरे धीरे अपने मन में भगवान के प्रति प्रेम, आकर्षण, आसक्ति उत्पन्न करते हैं और फिर हम भगवत प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो अनन्य भक्ति और सेकंड लेवल साधना भक्ति, जिसमें हम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करते हैं। विधि विधान कौन से हैं? जैसे सवेरे मंगल आरती करना, 4:30 बजे मंगल आरती करना, है ना, 4 नियमों का पालन करना, प्याज लहसुन नहीं खाना। और 4 नियम कौन से हैं? नियामक सिद्धांत कौन से भक्ति के? एक तो जुआ नहीं खेलना, है ना, नशा नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना, और चौथा कौन सा है? नो मीट ईटिंग, यानी मांसाहार नहीं करना। ये 4 नियामक सिद्धांत है। ये बिल्कुल बेसिक है भक्ति के लिए। भक्ति के लिए ये बेसिक क्यों है? क्योंकि अगर हम इनका अनुपालन नहीं करेंगे तो हम एक एक हमारे मन से जो अच्छाई है वो निकलते जाएगी। जैसे अगर परस्त्री या परपुरुष संग होता है तो हमारे अंदर की पवित्रता नष्ट होगी, समझो, बिल्कुल पवित्रता नहीं रही, जो भक्ति योग के लिए आवश्यक है, पवित्रता। फिर अगर हमने जुआ खेला तो हमारे अंदर से सत्य निकल गया। सत्य हमारे पास नहीं रह सकता अगर हम जुआ खेलते हैं। फिर तीसरा कौन सा है? मांसाहार किया तो क्या हुआ? हमारे अंदर की करुणा निकल गई, छूट गई हमसे करुणा, और करुणा भी अत्यंत आवश्यक है भक्ति योग के लिए। और चौथा क्या बोला था मैंने? मांसाहार हुआ, द्यूत हुआ, और परस्त्री संग, और चौथा नशा। हाँ, नशा करने से भी मति मारी जाती है, तो नशा करने से भी हम भक्ति योग के रास्ते पर नहीं चल सकते, है ना। तो इस प्रकार ये विधि विधानों का पालन करके तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। चाह जैसे ही उत्पन्न हो गई तो हम अनन्य भक्ति के स्तर पर चले जाएंगे और हम भगवान हमें अपना लेंगे। तो इस प्रकार ये दूसरी सीढ़ी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया है, इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक-पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। उस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण की आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो ये दूसरी सीढ़ी हुई। फिर आगे क्या है? अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। ठीक है, तो कर्म करने को बोल रहे हैं, मेरे लिए कर्म करो, निष्काम कर्म। ठीक है, तो तीसरी सीढ़ी हुई निष्काम कर्म की। पहली है अनन्य भक्ति, दूसरी साधना भक्ति, और तीसरी ये है निष्काम कर्म। मेरे लिए कर्म करो, उसके प्रति, कर्म फल के प्रति आसक्ति मत रखो। ठीक है, तो यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है ना। कौन सा था वो श्लोक? मत कर्म कृन्मत परमो मद्भावा संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु मद्भक्ति लभते पराम, है ना। तो ये 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक था जिसमें भगवान ने ये विधि पूरी बताई थी। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है ना। तो आप इसमें से कोई भी प्रकार से कृष्ण भावनामृत कार्य से जुड़ करके निष्काम कर्मयोग की प्राप्ति कर सकते हैं। या तो आपके पास अगर भूमि है, आप भूमि डोनेट करें मंदिर निर्माण के लिए, है ना। पूंजी है तो कुछ रकम दे दे, दान करे मंदिर निर्माण के लिए या मंदिर के कार्यों के लिए।
फिर संगठन है ना, कुछ लोगों को जोड़ करके कुछ कार्य करने की का प्रयास करें, है ना, संगठन के माध्यम से, या फिर श्रम के माध्यम से भी हम निष्काम कर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अब आगे की स्टेज बता रहे भगवान। यदि किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो समस्त कर्म फलों का त्याग कर दो। ठीक है, फिर आगे क्या है। अब ये भी नहीं हो सकते, है ना। यहाँ पर क्या बताया, पहले निष्काम कर्म बताया, यहाँ पर कर्म फल का त्याग कर दो। जैसे आप पहले वाले में जैसे हैं, कोई अपना श्रम से मेहनत कर रहा है, तो मंदिर में बिना वेतन के, बिना कोई रिकॉग्निशन के वो कर्म कर रहा है, पूरी तरह से समर्पित होकर कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म। उसके बाद नहीं, उसको पूरा टाइम ऐसे देना पॉसिबल नहीं है ना, इतना टाइम वो बिना रेम्यूनरेशन लिए वो कार्य नहीं कर सकता, उसका परिवार है, उसको दूसरी कोई आय की वो नहीं है। तो वो क्या करेगा, हाँ, उसका काम करके अपना मुआवजा लेगा, है ना, जैसे हम सैलरी लेते। हाँ, लेकिन सैलरी का कुछ तो भी हिस्सा हमने दान करना चाहिए, जिससे उस फल के प्रति हमारा आकर्षण खत्म होने लगता है धीरे धीरे, है ना, क्योंकि हम कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम कम से कम सकाम कर्म, लेकिन उसके फल अर्पण करते हुए, है ना, हम कर्म कर रहे हैं, उससे कुछ प्राप्ति होनी है, लेकिन उसका जो फल मिलना है वो हम भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद की स्टेज क्या है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांतिरनंतरम। हाँ, तो ये उसके आगे की स्टेजेस बता रहे। पहला क्या था, अनन्य भक्ति। दूसरा था साधना भक्ति। तीसरा था निष्काम कर्म योग। चौथा था सकाम कर्म योग, कर्मफल का त्याग करते हुए, है ना। उसके आगे की अभी स्टेजेस बता रहे। यानी भगवान जैसे हमारे चाचा अगर अपने को एडमिशन देने के लिए इतने ऑप्शन देंगे, अरे ये नहीं है, अरे ये सर्टिफिकेट तो भी है क्या तुम्हारे पास, ये भी नहीं है, अरे तो दूसरा सर्टिफिकेट कुछ ये प्राप्त करो, मार्क्स नहीं है तो, है ना। तो इस प्रकार भगवान हमारे लिए कितने लीनियंट बन रहे हैं, कितना हमको ये मतलब चांसेस दे रहे हैं कि ये नहीं कर सकते, आगे का ये करो। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहे भगवान, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य की मनुष्य शांति प्राप्त मनुष्य को मनुष्य शांति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला तो हमने पिछले श्लोक में देखा, कर्म फलों का परित्याग। उससे निचली स्टेज क्या है, ध्यान। और उससे निचली श्रेष्ठ श्रेणी है ज्ञान के माध्यम से। तो इस प्रकार भगवान एक 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 स्टेज उतर रहे हैं। तो सबसे नीचे ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करो, हाँ, आप प्रयास करो। उसके ऊपर है ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ो, वो भी नहीं, कर्म फल का त्याग करते हुए कर्म करो, उसको वो भी नहीं, निष्काम कर्म करो, वो और उससे ऊपर की स्टेज साधना भक्ति, उससे ऊपर की स्टेज अनन्य भक्ति। इस प्रकार से सीढ़ी भगवान ने हमको बता दी कि ये नहीं ऐसे करते हुए हम भगवत प्राप्ति कोई ना कोई लेवल से हम जुड़ सकते हैं भगवान से। अब यहाँ से जो है ना, ये 13वें श्लोक से चालू होता है, प्रियाष्टकम इसको बोलते हैं। यहाँ पर 13 से लेकर 20वें श्लोक तक भगवान बताते हैं कि उनको भक्तों के क्या गुण पसंद है, कैसा भक्त उन्हें बहुत प्रिय है, ये इसको बोलते हैं प्रियाष्टकम। तो हम देखते हैं कौन से गुण हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। हाँ? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः। ठीक है, तो जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है,
जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, तो ये सारे गुण हैं भक्त के, जो भक्त में अपने आप आने लगते हैं जब हम भक्ति का रास्ता अपनाते हैं। ठीक है, तो ये कौन से गुण हैं? जैसे एक श्लोक आता है, देखिए मेरी मेमोरी काम करती कि नहीं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तस्य विषादते सूरः। यानी यस्यास्ति भक्ति, जिसके मन में भक्ति है, भगवती अकिंचन, भगवान के प्रति एकदम अहितु की भक्ति है जिसके मन में, तो उसमें ये देवताओं के समान गुण अपने आप प्रकट होते हैं। हाँ, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुण तस्य विषादते सूरः। सूर्य यानी देवता लोग, असुर यानी दैत्य, और सूर्य यानी देव, तो देवताओं के से सारे गुण उसमें अपने आप प्रकट होने लगते हैं। और जो भक्त नहीं है उसमें ये अभक्त से कुतो महद गुण, जो अभक्त है उसमें ये महान गुण कैसे आ सकते हैं? वो तो उसका मन तो भौतिक कार्यों में ही लगा रहता है ना। तो इस प्रकार का ये भागवतम का श्लोक आता है। तो यहाँ पर जो भगवान बोल रहे हैं कि ये भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कैसा भक्त? जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों का दयालु मित्र है, क्योंकि वो सभी में परमात्मा का परमात्मा को देखता है ना। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, वो जानता है कि स्वामी तो केवल एक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। है ना, ये वो जानता है कि सारे यज्ञों का, तपस्याओं का भोक्ता केवल भगवान है, और सारे लोकों का स्वामी केवल भगवान है। तो वो अपने आप को स्वामी कैसे मानेगा? है ना, तो वो अपने को स्वामी नहीं मानता कोई भी चीज का। ये मेरा है, मेरी जमीन है, मेरा परिवार है, ये स्वामित्व की भावना उसमें नहीं आती। और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। मिथ्या अहंकार यानी जो देहात्म बुद्धि से जुड़ा हुआ अहंकार है, कि मैं, मेरा, मैंने किया ये कार्य, है ना। तो इस प्रकार के अहंकार से, वो देहात्म बुद्धि वाले अहंकार से, जिसको मिथ्या अहंकार कहा जाता है, तो उससे वो मुक्त है। वो अपनी अहंकार तो रहेगा। तो दो प्रकार के अहंकार होते हैं, एक मिथ्या अहंकार और एक सत्य अहंकार। सत्य अहंकार कौन सा? कि वो अपने अस्तित्व के बारे में जानता है, मैं भगवान का अंश हूँ, है ना, भगवान के द्वारा निर्मित हूँ, तो वो अहंकार सत्य अहंकार है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मिथ्या अहंकार की बात हो रही है, जो देहात्म बुद्धि से जुड़ा हुआ है। फिर आगे बोलते हैं, जो सुख दुख में समभाव रहता है। सुख आए दुख आए, वो तो केवल जैसे कि गर्मी और सर्दी के मौसम आते हैं, वैसे सुख दुख तो जीवन में आना ही है। उसको उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो? तान तान स्थितिक्ष स्वभारत, जो भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को इंस्ट्रक्शंस दी थी ना, है ना, शीतोष्ण सुख दुखेशु तान स्थितिक्ष स्वभारत, उसको टॉलरेट करो। है? तो ये इस प्रकार वो सुख आए दुख आए, वो समभाव रहता है, सहिष्णु है, यानी टॉलरेंट है। कोई उसके प्रति अपराध भी कर देता है तो वो माफ कर देता है। जैसे कि एक पेड़ होता है ना, पेड़ माफ कर देता है। लोग उसके पत्ते तोड़ते, डालियां तोड़ते, फल तोड़ते, फूल तोड़ते, कष्ट देते हैं उसको, फिर भी वो टॉलरेंट रहता है ना, टॉलरेट करता है। फिर सदैव आत्मतुष्ट रहता है, अपने आप में ही वो प्रसन्न रहता है। ये नहीं कि अरे टीवी नहीं चल रहा तो वो दुखी हो जाए उसको टीवी की वगैरह एक्सटर्नल कोई भी एंटरटेनमेंट की या एक्सटर्नली कुछ भी उसको एंगेज रखने की आवश्यकता नहीं। वो आत्मतुष्ट है, अपने आप में वो संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा है ना, और उस परमात्मा की अनुभूति करते हुए वो सदैव आत्मतुष्ट रहता है। आत्म संयमी है, यानी अपने आप पर पूरा कंट्रोल है उसका। तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा है। मन को भी और बुद्धि को भी, है ना, हमको कहाँ लगाना है? केवल भगवान के चरणों में लगाना है। तो ऐसा भक्त, भगवान बोल रहे हैं, मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा प्रभुपाद जी ने ये दिया है, तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा।
देखो, शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने को शत्रु बनता है। वह तो सोचता है, यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। यानी कोई आकर आपसे गलत व्यवहार भी कर ले तो मन में विचार कैसा होना चाहिए, मैंने शायद इसके पिछले जन्म में इसका कुछ खराब किया था, तो वो मुझे रीपे कर रहा है, तो इसके प्रति मेरे मन में दुष्टता या दुर्भावना ऐसे नहीं रहना चाहिए। व्यावहारिक तौर पर आप जो करना है कर सकते हैं, लेकिन मन इस प्रकार से ही रहना चाहिए। तो वो भक्त का गुण है। हम्म? यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कुछ और गुणों का वर्णन किया गया है यहाँ पर भक्त के, कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है ना, दूसरे किसी को भी कष्ट देने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं रहती, दूसरों के बारे में सोच के उसको कष्ट न हो, है ना। जैसे बैठने बैठने का भी तरीका होता है, हम देखते हैं हम ट्रेन में जाते हैं, भीड़ है, तो कई कई लोग क्या करते हैं, जानबूझ के पसर के बैठ जाते हैं जिससे कि दूसरा एकदम सिमट के बैठ जाए। तो ऐसे लक्षण भक्त में कभी नहीं दिखेगा। भक्त क्या सोचते, आप कंफर्टेबल हो ना, हाँ आप ठीक से बैठ जाओ, मैं बैठ लूंगा कैसे भी, है ना। तो ये जो व्यवहार होता है वो अच्छा व्यवहार है, तो जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, यानी दूसरों ने कुछ कष्ट दिया भी तब भी ये विचलित नहीं होता है। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, ये सारे गुण अभी भगवान बता रहे हैं। मतलब ये अध्याय के अंत तक ऐसे अनेक गुण भगवान बताते हैं। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। ठीक है, तो ये और गुण बताए जा रहे हैं भगवान, है ना। सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, हाँ, वो शुद्ध है, मन से तन से शुद्ध, दक्ष है, यानी भगवान की सेवा में अत्यंत सावधानी से कार्य करता है, चिंता रहित है, ये नहीं कि कल क्या होगा और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी कौन देखभाल करेगा, अरे मेरा इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा कि नहीं। चिंताएं उसको नहीं रहती, क्योंकि वो जानता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण सब कुछ रक्षण कर सकते हैं, है ना। और राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, है ना। अगर कृष्ण मेरी रक्षा करना चाहता है तो मुझे कोई नहीं मार सकता, और अगर कृष्ण मुझे मारना चाहते हैं तो मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये भावना उसके मन में इतनी स्थापित होती है कि उसको कोई भी परिस्थिति में चिंता नहीं रहती। समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, है ना, कि कुछ पाने के लिए प्रयत्न नहीं करता। तो ऐसा भक्त भगवान बोले मुझे बहुत प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है ना। हम लोग बहुत शुभ और अशुभ देखते हैं, है ना, हमारी सोसाइटी में बहुत देखा जाता है। एक तो मुहूर्त देखेंगे, ये अच्छा मुहूर्त, ये बुरा मुहूर्त, इन सब की जब वो भक्त बन जाता है तो उसके लिए ये कुछ मायने नहीं रखता, भक्ति इसके सर्वोपरि है, उसके ऊपर ले जाती है भक्त को ना। तो वो शुभ, ये शुभ है, ये वस्तु घर में रखना शुभ है और ये वस्तु घर में रखना अशुभ है, ये सब बातों से वो परे हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार उसका वर्तन होता है, और ऐसा भक्त भगवान भगवान को अत्यंत प्रिय है। वो कभी शोक नहीं करता, कभी अनावश्यक हर्षित नहीं होता, है ना, और ना पछताता है, अरे ये क्यों हो गया, हाँ ये मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो पछतावा काहे से रिलेटेड है, अपने पास्ट से, है ना। तो और इच्छा भविष्य से।
तो ना तो वो पास्ट में रहता है, ना, ही इज नाइदर प्रिजनर ऑफ पास्ट, नाइदर ही इज इन द फ्यूचर। वो कुछ भी नहीं, वो प्रेजेंट में रहता है, और शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है। हाँ, तो ये सारे क्या है, जीवन के द्वंद्व है। ये द्वंद्व से परे जाता है ना। द्वंद्व यानी अपोजिट्स, है ना। मान का अपोजिट अपमान, तो मान मिले अपमान मिले उसको कोई फर्क नहीं है, गर्मी हो ठंडी हो फर्क नहीं है, सुख दुख सब एक समान, है ना, यश अपयश एक समान। इस प्रकार वो सभी परिस्थिति में समभाव रखता है, जीवन के द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं करते, और जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। जो संगति है ना हमारी, वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है हमारे जीवन में। तो दूषित संगति हमें निश्चित रूप से दूषित कर सकती है, इसलिए अपनी संगति को बहुत सावधानी पूर्वक हमने सिलेक्ट करना चाहिए, है ना। नहीं तो हम किसी की भी संगति करेंगे, फालतू उनका प्रजल्प, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे इतना पैसा मिला, मैंने, मेरे बच्चे इतने अच्छे निकल गए, ये सब प्रजल्प जो है ना, भौतिक कार्यकलापों के बारे में बार बार चर्चा करना ये अच्छा नहीं है। उससे हमारी मतलब हमारा मन खराब होने लगता है, भौतिक चीजों में अटकते जाता है। तो ऐसी दूषित संगति से हमको मुक्त रहना है। फिर जो सदैव मौन, अब ऐसा थोड़ी है कि वो मौनी बाबा बन के रहेगा, है ना, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही बात करे, और ज्यादा से ज्यादा बात करे तब वो केवल कृष्ण के बारे में बात करे, बाकी समय मौन रखे, है ना। जो जो भी मुख से निकले कृष्ण के प्रति हो, है ना, कृष्ण के बारे में हो, भक्ति के बारे में हो, तब वो अच्छे से बात करेगा। लेकिन जब वो भौतिक संगति में रहेगा तो वो चुपचाप रहेगा, ज्यादा बात नहीं करेगा, जितना आवश्यक है उतनी ही बात करेगा, है ना। और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, ये नहीं कि मुझे ये ही चाहिए वो ही चाहिए, ऐसा नहीं, जो उसको मिल जाए वो संतुष्ट है ना। तो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, ऐसे नहीं कि वो इररिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि उससे आसक्ति नहीं है उसको। आसक्ति ना रखते हुए वो अपने कर्तव्य करता है, लेकिन उसमें एकदम उसी में लीन नहीं हो जाता। हाँ, और अपने आप को घर का स्वामी, अपने आप को परिवार से एकदम संलग्न ऐसे नहीं मानता वो, ठीक है। एक कर्तव्य के रूप में वो अपने कार्य करते जाता है। फिर जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ठीक है, अपने ज्ञान में उसको ज्ञान जो मिलेगा वो निश्चित रूप से उसको ग्रहण करेगा और उसमें दृढ़ रहेगा। ये नहीं कि किसी ने और कुछ बता दिया तो अपने विचारों में डगमगा गया, इस प्रकार से नहीं, वो ज्ञान में दृढ़ रहेगा। और जो भक्ति में संलग्न है, भक्ति की कार्यकलाप वो करते रहेगा, भगवान की सेवा ना इसमें लगा रहेगा, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव में प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझ में ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय है। ठीक है। तो इस प्रकार भक्ति का अमर पथ का अनुसरण, जिन्होंने भक्ति के मार्ग को अपना लिया है, और कौन सा लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति ही चरम लक्ष्य है, उनके जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है। और इस प्रकार वे भगवान से हमेशा जुड़े रहते हैं, पूर्ण रूपेण जुड़े रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान बोल रहे हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय खत्म होता है। इस अध्याय में केवल 20 ही श्लोक है, बहुत छोटा अध्याय है, फिर भी अपने को टाइम तो काफी लग गया। मैं चाह रही थी कि आज वो बर्थ अगेन डेथ अगेन वाला वीडियो आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि आज का चैप्टर थोड़ा सा छोटा है, ऐसा मैंने सोचा था। एनीवेज हम देखते हैं, 8 मिनट का वो वीडियो है,
तो अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मैं दिखा दूंगी। पिछली बार क्योंकि वो म्यूट रह गया था ना, इसलिए मैं दोबारा दिखाना चाह रही हूँ। हरे कृष्ण। माता किस हरे कृष्ण माता जी। माता जी टाइम है, दिखा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, किसी को प्रश्न हो तो वो ले लेते हैं, नहीं तो हम दिखा देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, किसी को कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी, दोनों प्रणाम। माता जी दंडवत। अटेंडेंस फॉर्म नहीं आया आज। अटेंडेंस नहीं आया? क्षमा माता जी, जरा देख लीजिए ना प्लीज। हाँ माता जी, मैं डाल देती हूँ अभी। सॉरी, हाँ मैं शुरू में थी नहीं ना माता जी, मेरा हाँ। नेटवर्क इशू था। मैं भी अच्छा। डाल देती हूँ। हरे हाँ, कृष्ण। डन। तो आप सभी भर लीजिए। तो आज वीडियो देखेंगे फिर सब लोग। 8 मिनट का है सिर्फ, लेकिन वो जरूर माता जी। बिल्कुल। जी जी जी। और अगर मैं आवाज पहले ही वो चालू कर देती हूँ, शेयर साउंड पहले ही कर देती हूँ। पिछली बार वो मेरी गलती हो गई थी। अ, मैंने अटेंडेंस लिंक डाल दिया है, प्लीज आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस लगा दें। हरे कृष्ण। ये चलो। And when the body is no more usable, then the body is finished and the soul again enters another body. This is called transmigration. What is the next body you are going to get? You must have information.
class. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कैसा लगा वीडियो आरती माता जी, प्रियंका माता जी जी? मुझे तो डर लग गया। हाँ हाँ जी तो माता ये जन्म मृत्यु का चक्र कैसा है देखिए, और इससे मुक्ति का एक ही मार्ग है, कृष्ण की शरण में जाए, है ना। तो हम सबके लिए ये सीख है, क्योंकि वो बच्चा कितना पेन में रहता है, जैसे हजार बिच्छू उसको काट रहे हैं, और उसमें वो फिर भी बोलता है कि मैं इस भौतिक जगत में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर मुझे माया फिर से झपट लेगी। लेकिन जन्म तो होता है और माया उसको झपट लेती है ना, फिर भूल जाता है भगवान के बारे में। ठीक है, तो हम तो बहुत भाग्यवान है कि कम से कम हमको ये सब पता चल रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से। चलिए, ठीक है। बहुत टची और बहुत इमोशनल था। बहुत जबरदस्त बनाया है, और हम्म ये सब भागवतम में लिखा है। देखिए कितना डीप नॉलेज है भागवतम में, कि पहले हम्म दिन क्या होता है, पांचवें दिन क्या होता है, 10वें दिन क्या होता है। ये तो हमारी सोनोग्राफी भी नहीं बता सकती, जो अभी अभी इन्वेंशन हुआ है सोनोग्राफी का। तो लेकिन ये भागवतम तो कितना पुरातन है, तब बताया है कि 5वें दिन नेल्स आते हैं, मतलब नेल्स नहीं, मैं ऐसे ही बता रही, 5वें दिन ये होता है और 10वें दिन ये होता है, और फिर उसको भूख लगना चालू होता है। इतने डिटेल में कहाँ है, अभी भी नहीं है साइंस को इतना ज्ञान जो हमारे पूर्वज लिख के गए हैं। ठीक है ना। तो ये है हमारी शास्त्रों की महानता एक्चुअली, हमें ये समझना चाहिए। हम्म। चलिए, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। ठीक है, किसी को कुछ बात करना है, कुछ पूछना है तो रुके, नहीं तो खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे सभी को। कृष्ण हरे माता हरे कृष्ण जी। कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण